नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर सरकार से किसी भी पेंशन योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, जैसे कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आप अपनी पेंशन का सत्यापन कैसे कर सकते हैं। पेंशन ई केवाईसी आप कैसे कर सकते हैं। पेंशन ई केवाईसी करते समय आपको किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, क्या कार्य आपको करना है, कैसे ये कार्य कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में सभी जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आप स्वयं अपना ई केवाईसी करना चाहते हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं और आप भी अपनी पेंशन का ई केवाईसी करना चाहते हैं या आधार सत्यापन करना चाहते हैं, आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको उत्तर प्रदेश के पेंशन पोर्टल पर चले जाना है। यूपी पेंशन लिखना है, सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद लिखा मिलेगा एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल, ये रहा ssp.yup.gov.in। क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप उत्तर प्रदेश का जो पेंशन पोर्टल है उस पर विजिट हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं। देखिए ये हट चुका है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन और नीचे लिखा मिलेगा योजना के विषय में। स्क्रॉल डाउन कीजिए। यदि आप सरकार से विधवा महिला या निराश्रित महिला या तलाकशुदा महिला पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है योजना के विषय में, इसके नीचे लिखा हुआ है। यदि आप सरकार से दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है योजना के विषय में। यदि आप सरकार से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन या यानी कि वृद्धजन पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी एक पर क्लिक यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए हम जो क्लिक किया हमने यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद प्रोसेस हमारे सामने अगला ओपन हो चुका है। अगला पेज देखिए लिखा है वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिसके यहाँ से हमने चुनाव किया था। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ये जानकारी है ये पुराने पेंशन लाभार्थियों के लिए ही है, क्योंकि जो नए पेंशन लाभार्थी हैं अभी वह अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पूरी तरह से उनका आवेदन सक्सेसफुली नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है आवेदक लॉगिन, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने इस पर किया और लिखा आ चुका है इंटीग्रेटेड पेंशन योजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड एप्लीकेंट ओटीपी बेस्ड लॉगिन, यानी कि यहाँ पर ओटीपी बेस्ड आपको लॉगिन करना होगा। कैसे किया जाता है देखिए, सबसे पहले लिखा है पंजीकृत आवेदन लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके अपनी पेंशन का चुनाव कर लेना है, जो भी आपकी पेंशन बनी हुई है। ओल्ड एज पेंशन बनी हुई है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, विडो पेंशन बनी हुई है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, दिव्यांग पेंशन बनी हुई है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर ओल्ड एज का हमने चुनाव किया। इसके बाद पेंशन का जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है वह रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इतना करने के बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए यह जानकारी हम आपको फिल करके बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले पेंशन का चुनाव किया है, उसके बाद पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर हमने दर्ज किया। हमारी पेंशन में जो मोबाइल नंबर लिंक है, आवेदन करते समय जो हमने मोबाइल नंबर दिया था वह मोबाइल नंबर यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो ये सेंड ओटीपी लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वह ओटीपी यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद जो ये कैप्चा कोड होगा ये यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे।
तो चलिए ये यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए जो हमारे पास OTP आया था वह OTP यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है, और जो हमारे पास ये यहाँ पर कैप्चा कोड था ये हमने यहाँ पर दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर हम लॉगिन के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने लॉगिन पर क्लिक किया हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं आवेदनकर्ता डैशबोर्ड, जिसमें लिखा है डैशबोर्ड अपडेट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आधार ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर है लॉग आउट। एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल सक्सेसफुली, यहाँ पर ये लिखा आ चुका है। और आवेदन की सूची में लिखा है, आवेदनकर्ता सूची में पेंशन स्कीम है ओल्ड एज पेंशन ऑनलाइन। रजिस्टर्ड नंबर हमने सिक्योरिटी पर्पज से ऐड किया हुआ है। यानी कि जो पेंशन लाभार्थी हैं यहाँ पर उनका नाम आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट जो है सिक्योरिटी पर्पज से उसको हमने हाइड यहाँ पर किया है। आवेदन की स्थिति में देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म फिल सक्सेसफुली, ये कार्य उनका जो फॉर्म भरा था सक्सेसफुली भरा गया था। उसके बाद प्रक्रिया दूसरे स्टेप में आ गई, इसमें लिखा है एप्लीकेशन फाइनली लॉग्ड, तो ये कार्य भी पूरा हो चुका है। अब देखिए जो तीसरा कार्य है इसमें लिखा है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, जिसे आप पेंशन का KYC भी कह सकते हैं, आधार सत्यापन भी कह सकते हैं, पेंशन सत्यापन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाम अलग अलग है लेकिन कार्य एक ही है, और उस कार्य का नाम है आधार वेरिफिकेशन। यानी कि आपकी पेंशन का KYC होगा जो कि आधार कार्ड के माध्यम से होगा, और उस मोबाइल नंबर से होगा जो आपके आधार कार्ड में लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेज जाएगा, और OTP आपको दर्ज करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, बस इतना ही कार्य है और आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा, पेंशन का KYC पूरा हो जाएगा। तो कैसे आप इसको कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। जी हाँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस ओपन हो चुका है। पढ़ सकते हैं यदि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नाम या जेंडर में संशोधन करना चाहते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप CSC द्वारा या स्वयं ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे आधार कार्ड में नाम अलग है, डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, और जो हमने आवेदन फॉर्म भरा है उसमें हमारा नाम अलग है, यदि आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड में नाम है वह नाम यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिएगा। दर्ज करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट चेंज पर आपको क्लिक करना है। इसी के साथ साथ यदि आपको लिखना है कि जो हमारा ये फॉर्म था ये तो किसी एक महिला ने भरा है तो फीमेल हो चुकी है फीमेल, लेकिन इसमें गलती से मेल का चुनाव हो चुका है आवेदन करते समय। यदि इस प्रकार की कोई गलती आपको लगती है तो आपको देख लेना है। यदि आप महिला हैं तो आपका फीमेल का यहाँ पर आपको चुनाव करना है और सबमिट रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वह जनपदीय DSWO अधिकारी को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी, और उनके द्वारा वेरीफाइड होने के बाद उसको परमिशन दी जाएगी, वेरीफाइड आपका ये कार्य हो जाएगा। और इस प्रकार से जो आपके नाम में गलतियां हैं या जेंडर में गलतियां हैं उसको आप ठीक करा सकते हैं। यहाँ से आपको इसको ठीक कराइए और इसके बाद आप अपना वेरिफिकेशन कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपनी गलती को ठीक कराना है, वेरिफिकेशन आपको बाद में करना है, ये ध्यान देना वाली बात है। तो देखिए यदि आपका यहाँ से नाम में कोई गलतियाँ नहीं है और जेंडर में भी कोई गलतियाँ नहीं है तो उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपके ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, गांव का नाम, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या, मोबाइल नंबर जो आपने आवेदन करते समय दिया था, जन्म तिथि। और देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, प्रदर्शित किया गया है कि IFS कोड आपके IFS कोड से अलग है तो कृपया अपने संबंधित जिला समाज कल्याण विभाग से अधिकारी से संपर्क करें। कहने का इसमें यह अर्थ है जो आपके पास पासबुक है, यदि उस पासबुक का IFSC कोड और आवेदन करते समय जो यहाँ पर IFSC कोड लिखा है यदि दोनों अलग अलग है तो कृपया करके ऐसी स्थिति में अपने जिला समाज कल्याण अधिकारियों से आपको संपर्क करना है। आज की यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के लिए है।
उत्तर प्रदेश राज्य के जो पेंशन लाभार्थी हैं उनके लिए है, और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण बनाया गया है। तो जो भी आपका जिला समाज कल्याण है, यदि आपको लगता है कि दोनों का IFSC कोड अलग है, यानी कि बैंक की पासबुक का और इस आवेदन फार्म का, तो जिला समाज कल्याण अधिकारियों से आपको संपर्क करना है, उनके पास आपको जाना है। आधार सत्यापन देखिए लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले आवेदक का नाम देख लेना है, जो पेंशन लाभार्थी उनका, और उसके बाद यहाँ पर जो आपका आधार नंबर है, इस बॉक्स में आपको आधार नंबर दर्ज करना है, मेल है या फीमेल है, ये ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप अपना 3 बार ही प्रयास कर सकते हैं। यदि 3 से ज़्यादा हो जाता है तो ये लॉक्ड हो जाएगी, फिर आप प्रयास नहीं कर सकेंगे और आपका ये आधार सत्यापन ऑनलाइन पूरा नहीं होगा, फिर आपको ये ऑफलाइन ही करना होगा। ऑफलाइन कैसे कर सकेंगे वे भी जानकारी यहाँ पर हम आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद अपना आधार नंबर दर्ज कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसका मतलब ये है, यहाँ पर लिखा है UIDAI से मेरे आधार का सत्यापन करने तथा सत्योपरांत UIDAI निष्पांस को उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक पेंशन योजना में उपयोग हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, यानी कि आप ये स्वयं चाहते हैं, परमिशन दे रहे हैं कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है, राइट का निशान, और आपकी फ़ोन की जो है कैप्चा कोड होगा ये यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और लिखा है क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना। तो चलिए सभी जानकारी हम आपको फिल करके बताते हैं, दर्ज कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आधार नंबर भी दर्ज कर लिया है और ये कैप्चा कोड दिया था ये भी यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है। अब देखिए कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी पर्पज से, उसको हमने हाइड किया हुआ है, जैसे कि आधार नंबर है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड हमने दर्ज किया और यहाँ पर देखिए राइट का निशान भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इस पर यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। लिखा है आर यू श्योर फॉर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है। ओके आपको करना है और कृपया करके कुछ देर का आपको वेट करना है, हो सकता है 5 मिनट लग जाए या 2 मिनट लगे, तो आपको वेट करना है। वेटिंग आपको लिखा हो जाएगा जब आप ओके पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यदि यहाँ पर ऑटोमेटिक इस प्रकार से यहाँ पर जैसे यहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये राइट का निशान आपको लगा मिल जाएगा और लिखा मिलेगा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, और राइट का निशान लिखा मिलेगा जो कि राइट का निशान ग्रीन कलर का होगा, हरे कलर का। यदि इस प्रकार से लिखा आ जाता है तो समझ लीजिएगा आपका ये ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका है, पेंशन का KYC सत्यापन पूरा हो चुका है। और यदि यहाँ पर ये पूरा नहीं होता है ऑनलाइन, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको अपने जिला समाज कल्याण अधिकारियों के पास जाना है, बैंक की पासबुक लेकर, अपना आधार कार्ड लेकर और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लेकर, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो फिर यहाँ पर जिला समाज कल्याण में जाकर या विकास भवन में जाकर अधिकारियों से मिलने के बाद ये कार्य अपना करा सकते हैं। ये कार्य आपका फिर ऑफलाइन ही होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं कैसे किया जाता है। यदि आपको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा ऑनलाइन, तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर भी अपनी ये पेंशन का KYC करा सकते हैं। ये कैसे बोलिए, ये आधार सत्यापन बोलिए। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।